इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए तुम्हें सिर्फ एक वीडियो की जरूरत है और वो एक वीडियो यही है। हेलो गाइस, देखो इस चैप्टर को मैंने 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। चलो इन्हें एक एक करके समझते हैं, स्टार्टिंग विद बेसिक्स। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है तो तुम इसका जवाब जानते हो, +5 एंड -5। अभी इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। इसे हम प्रॉब्लम बोलेंगे और इसे सॉल्यूशंस। इट मीन्स इसमें एक प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशंस है जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं। इसी प्रॉब्लम को अगर मैं x से रिप्लेस करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x = +5 एंड x = -5। अभी इन 2 इक्वेशंस को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। इसके बाद अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएंगे। और ये जो बना है यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका सिंपल मीनिंग है इक्वेशन ऑफ 2 रूट्स। चलो इसे थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। अभी किसी भी इक्वेशन को समझने के लिए हमें 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वो टर्म है जिसकी वैल्यू अननोन होती है और कांस्टेंट वो टर्म है जिसकी वैल्यू नोन होती है। अब अगर बात करें इस पूरे इक्वेशन की, तो किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन के टाइप को डिफाइन करती है। जैसे इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये 1 होती तो इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और अगर ये 3 होती तो इसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करते हैं। अभी मैथ्स में एक बेसिक रूल है, हम टॉप अल्फाबेट्स को एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं, मिड अल्फाबेट्स को एज वेक्टर्स एंड लास्ट अल्फाबेट्स को एज वेरिएबल्स। इसे याद रखो, ये बहुत काम आएगा। चलो इक्वेशन पे वापस आते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन के सारे नंबर्स को अल्फाबेटिक कांस्टेंट से रिप्लेस करूं तो ये जो फॉर्म बनेगी इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए। अभी जनरल फॉर्म तो समझ में आ गई होगी, बट व्हाट नेक्स्ट? तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये एक इक्वेशन है जिसके 2 सॉल्यूशंस है। अब मैथ्स में हम इन्हें सॉल्यूशंस नहीं बल्कि रूट्स बोलते हैं, और ये रूट्स ही वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। तो चलो थोड़ा रूट्स पे भी फोकस करते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने ये एग्जांपल लिया था जिसमें हमारे रूट्स थे +5 एंड -5। अब ये दोनों रियल नंबर्स है, और क्योंकि ये इक्वेशन के रूट्स भी है इसीलिए इन्हें हम रियल रूट्स बोलते हैं। अभी ध्यान दोगे तो ये 2 अलग अलग नंबर्स है, +5 एंड -5। तो क्योंकि ये अलग है इसीलिए इन्हें डिस्टिंक्ट रियल रूट कहा जाता है। अगर ये सेम होते तो इन्हें हम इक्वल रियल रूट कहते हैं। मतलब रूट्स के पॉसिबली 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दूसरा इक्वल रियल रूट्स, और तीसरा नो रियल रूट्स यानी कि इमेजिनरी रूट्स। अभी ये इमेजिनरी रूट्स मैं तुम्हें 11th में समझाऊंगा, फिलहाल बस इसे याद रखो। नाउ ये पता कैसे करेंगे कि ये रूट्स किस टाइप के हैं? तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को यूज करना होगा। देखो b² - 4ac इस एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अभी इसमें जो a, b और c है ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स डिस्टिंक्ट रियल रूट कहलाएंगे, अगर ये 0 के बराबर है तो इक्वल रियल रूट होंगे, और अगर ये 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे यानी कि नो रियल रूट्स। अभी इसी डिस्क्रिमिनेंट के मदद से हम रूट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो इसे भी समझ लेते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी किसी इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू ही उसके रूट्स की वैल्यू होती है, जिसे हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। x = -b ± √d/2a, जिसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है, जिसमें ये है √1 की वैल्यू और ये है √2 की वैल्यू। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। x² - 5x + 6 = 0। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और इससे a, b, c इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। d = b² - 4ac
इसमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा d इक्वल्स टू +1, जो कि 0 से बड़ा है। इट मीन्स हमारे रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है। अभी इस d को और बाकी दो कांस्टेंट को हमारे रूट्स की इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू +1। अभी इसे सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा x इक्वल्स टू +3 और x इक्वल्स टू +2, जो कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। इसके अलावा रूट्स फाइंड करने का एक और तरीका है, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। मगर उससे पहले वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो समझते हैं फैक्टराइजेशन को। देखो, फैक्टराइजेशन काफी इजी हो जाता है अगर तुम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हो। स्टेप 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो और उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। इससे तुम्हें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप 2, a और c को मल्टीप्लाई करो और जो भी वैल्यू आएगी उसके सारे फैक्टर्स निकालो। स्टेप 3, अभी इन फैक्टर्स में दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिनकी एडिशन b जितनी हो। इन फैक्टर्स को हम m और n से डिनोट करेंगे। स्टेप 4, अभी a, c, m और n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। स्टेप 5, वैल्यू पुट करने के बाद पहले पेयर से कॉमन टर्म्स बाहर निकालो, फिर दूसरे पेयर से कॉमन टर्म बाहर निकालो एंड फाइनली इस लास्ट पेयर से कॉमन टर्म बाहर निकालो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेप 6, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके 0 से इक्वेट करो एंड फाइंड द आंसर। आई नो ये थोड़ा फास्ट हो गया, तो चलो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट एग्जाम्पल, x² - 2x - 15 इक्वल्स टू 0। तो समझते हैं स्टेप 1 को, कंपेयर विद जनरल फॉर्म एंड फाइंड a, b एंड c। तो इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है +1, -2 और -15 रिस्पेक्टिवली। नाउ स्टेप 2, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अभी यहाँ पे a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है -15। अभी इस -15 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे कुछ इस तरह। ध्यान रहे कि निगेटिव नंबर्स के निगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी आता है स्टेप नंबर 3, हमें दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी एडिशन b जितनी हो, यानी m + n शुड बी इक्वल्स टू b विच इज इक्वल्स टू -2। अभी इन सारे फैक्टर्स में ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनकी एडिशन 2 हो सकती है? तो अगर हम -5 और +3 की एडिशन करते हैं तो हमें -2 एडिशन मिलती है। इट मीन्स हम m इक्वल्स टू -5 और n इक्वल्स टू +3 लिख सकते हैं। अभी हमारे पास a, b, c, m और n ये 5 वैल्यूज मौजूद है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, पुट द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा x² - 5x + 3x - 15 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टेप नंबर 5, 3 कॉमन पेयर्स। अभी यहाँ पे हम फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर से कॉमन टर्म्स बाहर निकालेंगे। सो फर्स्ट पेयर में x कॉमन है और सेकेंड पेयर में +3 कॉमन है, तो ये बन जाएगा x × x - 5 + 3 × x - 5 इक्वल्स टू 0। अभी इस थर्ड पेयर में से भी कॉमन टर्म बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली x - 5 कॉमन दिख रहा है, तो इसे कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा x - 5 × x + 3 इक्वल्स टू 0। नाउ लास्ट स्टेप, इन्हें सेपरेटली सॉल्व करेंगे और हमें इस इक्वेशन के रूट मिल जाएंगे। x equals to +5 and x equals to -3 and this is our answer। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी खत्म कर लिया।
आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताओ। अगर नहीं है तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, इसे जाके देख लो। तुमसे वही मिलूंगा। बाय बाय।